क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के पंथ में, उनके भक्ति मार्ग में, उनके जेल जाने के बाद में 2 पार्ट बन चुके हैं। संगत 2 भागों में विभाजित है। एक भाग सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी नालायक परिवार हैंडल करता है, जगह जगह धार्मिक धंधे के लिए सतलोक आश्रम खोलकर। और दूसरा जो पार्ट है उसको साध संगति कहते हैं। सभी सत्सेवक भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर, गुरु को परमात्मा मानकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, दुनिया को तो 2028 के बाद में पता चलेगा। और जो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन हैं उनकी भी आंखें अभी बंद है, खुली नहीं है, तभी तो वो दुनिया भर की ड्रामेबाजी आज अपने गुरु की गैर हाजिरी में कर रहे हैं। आप जी देख रहे होंगे जिस प्रकार से ये वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में, किसानों के मसीहा संत रामपाल जी, जगह जगह स्टेज लगाकर संत रामपाल जी को सम्मानित करवाया जा रहा है, उनकी छवि को, उनकी फोटो को। ये ड्रामेबाजियां की जा रही है, ये पाखंड किए जा रहे हैं, ये आडंबर किए जा रहे हैं। ये आडंबर सतगुरु रामपाल जी को कतई पसंद नहीं है। सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार वाले सोच रहे होंगे गुरुजी बड़े खुश होंगे, बड़ी शाबाशी देंगे। गुरुजी बड़े दुखी हैं इन पाखंडों से, इन आडंबरों से। एक बात तो संगत को भी विचार करनी चाहिए। संगत वाले भाई बहन थोड़ा विचार कीजिए। आज जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी की फोटो को मदारी का बंदर बना दिया गया है, जहां से भी मैसेज आया वहीं फोटो को उठाकर चल दिए उनका सम्मान करवाने के लिए। भाई और बहनों, विचार करो, यदि सतगुरु रामपाल जी आश्रम में होते और यदि ये गांव वाले इस प्रकार से उनको सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए अगर अपने गांव में बुलवाते, तो क्या ये आश्रम वाले सतगुरु रामपाल जी को लेकर जाते? क्या इस प्रकार की ड्रामेबाजियां करते वहां उस सम्मान समारोह में? क्या ये आश्रम वाले संत रामपाल जी को जगह जगह लेकर जाते कि गुरुजी चलो आज गुराना गांव वाले आपका सम्मान करेंगे, चलो गुरुजी आज डाया गांव वाले आपका सम्मान करेंगे, चलो गुरुजी आज बरवाला वाले आपका सम्मान करेंगे? क्या ये सतलोक आश्रम वाले अपने गुरु को मदारी के बंदर की तरह जगह जगह सम्मानित करवाने के लिए लेकर जाते? बिल्कुल भी नहीं लेकर जाते। और ना सतगुरु रामपाल जी जाते, लेकिन उसकी छवि को लेकर जाया जा रहा है, उनकी फोटो को लेकर जाया जा रहा है। इसका मतलब टोटल ड्रामेबाजी। और वहां क्या हो रहा है भाई और बहनों? ये अश्लीलता फैलाई जा रही है, ये फूहड़ता फैलाई जा रही है, ये भद्दापन और गंदापन फैलाया जा रहा है। कार्यक्रम किसका? संत रामपाल जी का। यानी संत रामपाल जी का हर कार्यक्रम सत्संग होता है, सत्संग। संत केवल सत्संग किया करते हैं और कोई कार्यक्रम नहीं होता। और संत के सत्संगों में जिस प्रकार से ये अश्लीलता फैलाई है सतलोक आश्रम वालों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों ने, इन माता बहनों को नचा दिया गया है दुनिया के मनोरंजन के लिए। अगर सतगुरु रामपाल जी साक्षात यहां विराजमान होते इस मंच पर, क्या इन आश्रम वालों की हिम्मत होती? क्या वहां बैठी हुई अंधी गूंगी बहरी संगत की हिम्मत होती इन माता बहनों का डांस देखने की, इनको नचवाने की? अर्थात फिलहाल कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, सब नंगे हो चुके हैं। काल सबके सिर पर बैठा हुआ है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे भाई 1-2 मिनट वो माता बहनें नाची, उसके बाद उनको बैठा दिया गया था। अरे कुछ नहीं बैठाया गया। उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, 2 मिनट बाद में वो लड़कियां फिर से खड़ी हो गई थी। और ये जो व्हाइट ड्रेस में जो लड़की है जो गाना गा रही है, ये खुद भी तो नाचते नाचते डांस कर रही थी। ये खुद भी तो नाचते नाचते डांस कर रही है। तो किसको बैठा दिया गया? कहां बैठा दिया गया भाई? और बैठाने से कोई बात खत्म हो जाएगी क्या? वो तो किसी गांव वाले ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि रे धिक्कार है तुम्हारे को, तुम कहते हो कि हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं, और ये लड़कियां नचा रहे हो तुम यहां पर।
इस कार्यक्रम में हमारी माँ भी आई है, हमारी बहन भी आई है, हमारी बेटियां भी आई हैं। हम तुम्हारा ये गंदापन देखने के लिए आए हैं क्या? किसी गांव वाले ने ऑब्जेक्शन किया, तब जाकर सतलोक आश्रम वालों ने कहा कि आप बैठ जाओ, डांस मत करो। अन्यथा सतलोक आश्रम वाले ने किसी ने भी मना नहीं किया, क्योंकि इनको तो मनोरंजन चाहिए भाई और बहनों, आनंद लेना इनको तो आनंद। दूसरी बात, इनको बुलाया किसने यहां पर? ये इतना बड़ा लाखों का टेंट किसने लगाया? इतना बड़ा स्टेज किसने लगाया? कई हजार लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था किसने की? गांव वालों ने तो नहीं की, क्योंकि गांव वालों की हैसियत नहीं है, गांव वालों की औकात नहीं है इतना खर्चा करने की। तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया तो टेंट पर खर्च हुआ है। ये गांव डाया जिला हिसार का कार्यक्रम है ये, जहां संत रामपाल जी को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मनमुखी सम्मान, मनमुखी अवार्ड। ये देखो तुम्हारी माता बहनें फिर खड़ी हो गई, और ये तो खड़ी हो गई, और ये व्हाइट ड्रेस वाली नाचेगी अब। ये सफेद पोशाक में जो गाना गा रही है, अरे इसको भी बैठा देते, ये भी तो झूमेगी, ये भी तो झूम रही है। चाहे डांस करने के लिए डांस करो, चाहे खड़ी हो जाओ, बात एक ही है। ये भी तो ऐसे ऐसे कर करके डांस ही तो कर रही है। क्या ये लड़की नहीं है क्या? और कुछ है क्या? ये देखो, ये भी तो डांस ही कर रही है भाई। तो कौन कहता है कि थोड़ी देर बाद में उनको बैठा दिया गया था, वहां नाचना गाना बंद हो गया था? ये तुम्हारी आंखों के सामने भाई और बहनों, देख सकते हो आप। ये व्हाइट ड्रेस वाली, ये देखो व्हाइट ड्रेस वाली को देखो। अब ये डांस नहीं है तो क्या है? घूम घूम के गा रही है, घूम घूम के नाच रही है। ये देखो, ये डांस नहीं है क्या? क्यों मना नहीं किया जा रहा? सतगुरु रामपाल जी का पूरा परिवार बैठा है, उनकी धर्मपत्नी बैठी है, उनके दोनों नालायक बेटे बैठे हैं, उनका भाई बैठा है, उनके परिवार के अन्य सदस्य बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं। क्यों मना नहीं किया गया? मना कैसे करेंगे भाई और बहनों? इस बहन को लाखों रुपया देकर इसको बुलवाया गया है, गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए लाखों रुपया खर्च किया इस पर। अंध भक्तों की ज्योति पाठ और दान का पैसा, अंध भक्तों का दान का पैसा इन गवैयों के ऊपर, इन नचनियों के ऊपर खर्च किया गया है। भक्तों के दान का सदुपयोग हो रहा है। गुरुजी पीठ थपथपाएंगे जब जेल से आएंगे कि वाह भक्तों वाह, बहुत बढ़िया किया तुम लोगों ने, मेरे मिशन को आसमान में टांग दिया। तो भाई और बहनों, ये ड्रामेबाजी, ये ढोंगबाजी, ये अश्लीलता जो फैलाई जा रही है वर्तमान में संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया है। जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। अरे सतलोक आश्रम वालों, तुम लोगों ने तो महर्षि दयानंद को भी माफ कर दिया, महर्षि दयानंद को भी। अरे वो तो केवल भांग पिया करता था, तुमने तो भांडगिरी शुरू कर दी, भांडगिरी। महर्षि दयानंद तो केवल भांग पिया करता था, खुद के शरीर का नुकसान करता था। तुम लोगों ने सरेआम संत रामपाल जी की आड़ में ये भांडगिरी शुरू कर दी, माता बहनों को नचवाना शुरू कर दिया, नचनियों को सत्संग में लाना शुरू कर दिया। अरे नकली संतों के सत्संगों में भी ये कुकर्म कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उनको भी शर्म आती है। राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, निरंकारी पंथ वाले, उनके सत्संगों में भी इस प्रकार से लड़कियों को खड़ा करके नचाया नहीं जाता। उनको भी शर्म आती है, वो भी शर्माते हैं, डरते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? सरेआम नग्नता, फूहड़ता, अश्लीलता, नरक में ले जा रहे हैं संत रामपाल जी के मिशन को, उनके मार्ग को। अरे सतलोक आश्रम वालों, तुम कल को किस मुंह से, जब ये दुनिया वाले पाखंड करेंगे, आडंबर करेंगे, तुम किस मुंह से मना करोगे? क्योंकि वो सारे के सारे आडंबर पाखंड तुम लोगों ने आज खुद ही शुरू कर दिए।
तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के मिशन से, उनके मार्ग से, उनके मकसद से ना ही तो दुनिया वाले परिचित हैं, क्योंकि दुनिया वाले तो टाइम पास के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए आए हैं। पता है वहां जाएंगे, चाय पानी मिलेगा, लड्डू जलेबी मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे आ जाएंगे। वैसे भी कोई काम तो है नहीं लोगों को, फसल वगैरह सबने बीज दी है, गांव में फ्री बैठे रहते हैं, ताश बैठकर गांव में भी खेलनी है, 2-4 घंटे उधर घूम के आ जाएंगे, लड़कियों का डांस देखकर आ जाएंगे, मनोरंजन हो जाएगा। और संगत तो फ्री है भाई, वर्तमान में संगत को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। तो ना तो दुनिया वाले संत रामपाल जी के मिशन से परिचित हैं, ना सतगुरु रामपाल जी के शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए उनके 90% भगत और उनका कलयुगी परिवार इस मिशन से परिचित है। इनको तो तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है, छींट भी। अगर छींट भी होती तो संत रामपाल जी के कार्यक्रम में लड़कियों को नचाने से पहले 20 बार सोचते, 20 बार, कि हम कुत्तों को कौन जानता है, बदनामी तो हमारे बाप की होगी, संत रामपाल जी की होगी। तो भाइयों और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले काहे का समाज सुधार कर रहे हैं, ये तो समाज का बिगाड़ कर रहे हैं, औरतों को नचाकर समाज का बिगाड़। ये सतलोक आश्रम भाइयों और बहनों अंतिम मैनेजमेंट है, लास्ट मैनेजमेंट है। ये गुरुदेव के आने के बाद इनमें से आपको एक भी चेहरा दिखाई नहीं देगा, एक भी चेहरा। इनको दर्शन भी बड़ी मुश्किल से होंगे। नया मैनेजमेंट बनेगा, नई सेना बनेगी, और वो सेना वर्तमान में साध संगति के माध्यम से तैयार हो रही है। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु की महिमा क्या होती है, सतगुरु की महिमा कैसे की जाती है, सतगुरु कैसे प्रसन्न होता है, इन ड्रामेबाजियों से थोड़ा ना सतगुरु प्रसन्न होता है। गाने गा दिए गए, अश्लील डांस प्रस्तुत कर दिया गया, और हमें तो बड़ी शर्म आती है। हजारों की संख्या में वहां संत रामपाल जी के भगत बैठे हुए, माता बहनें बैठी हुई है, किसी एक की भी हिम्मत नहीं हो रही इन लोगों से सवाल जवाब करने की, खड़ी होकर रोकने की, टोकने की, कि रे भाई सतलोक आश्रम वालों, तुमने ये क्या नग्नता शुरू कर दी, क्या फूड़ता शुरू कर दी। अरे समाज कल को थूकेगा हमारे गुरुजी के मुंह पर, क्योंकि तुम आश्रम वालों को कोई नहीं जानता, गली का कुत्ता भी नहीं जानता तुम्हें। यह कार्यक्रम हमारे गुरुजी के नाम पर हो रहा है, कल को दुनिया थूकेगी हमारे गुरुजी के नाम पर कि संत रामपाल जी ने भी ये नंगा नाच शुरू करवा दिया। क्या समाज में पहले फूड़ता की कमी थी, अश्लीलता की कोई कमी थी क्या, जो संत रामपाल जी ने भी शुरू करवा दी? क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे? कल को गुरुजी आएंगे, किसी की भी हिम्मत नहीं है, हजारों की संख्या में वहां पर संगत बैठी रहती है। ये कारण क्या है भाइयों और बहनों, पता आपको? संगत को यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि संगत को धीरे धीरे इसी दिन के लिए काल ने आश्रम वालों से तैयार करवाया था। मीठा जहर खिला खिला के, मीठा जहर खिला खिला के शुरू में जाट आरक्षण में बैठाया, संगत को आदत डाल दी। उसके बाद राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करवाया, उनकी रैलियों में बैठाया। संगत को धीरे धीरे आदत पड़ गई घूमने फिरने की, मनोरंजन की। फिर कभी राम मंदिर में भंडारा लगा रहे हैं, फिर कभी कोई रैली निकाल रहे हैं, कभी परशुराम की जयंती में जा रहे हैं, कभी कबीर पंथियों की जयंती में जा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री की रैलियों में जा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री की रैली में जा रहे हैं। संगत को ये मीठा जहर धीरे धीरे खिलाया गया, धीरे धीरे। और जब संगत ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम वालों की, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों की हिम्मत बढ़ती चली गई। और आज देख लो, संगत की नादानी ने और आश्रम वालों की काल प्रेरणा ने संत रामपाल जी के सत्संग में लड़कियों से नाच तक करवा दिया। आने वाले समय में ये सतलोक आश्रम वाले, गुरुदेव के परिवार वाले मुंह उठाकर किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये झूठा मान सम्मान, ये फोटो का मान सम्मान,
ये मार्ग सतगुरु रामपाल जी का इन सतलोक आश्रम वालों की तरफ से तो पाताल में जा चुका है, लेकिन परमात्मा भाई परमात्मा है। मालिक को पता था सब कुछ होगा। परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद सात संगतियां शुरू करवा के परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को सात संगति से जोड़कर अलग ही छांट दिया, अलग रख लिया। जैसे किसान जब खेत से अनाज निकाल कर लाता है तो अगले वर्ष के लिए बीज अलग से निकाल के रख लेता है। वो बीज को छुपा के रखता है क्योंकि बीज से फिर नई फसल तैयार करनी होती है। तो ये बीज हैं साध संगति से जुड़े भाई बहन, जो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके सत ज्ञान को अपने सत आचरण के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आपने देखा इन सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से जिस प्रकार ये नग्नता फैलाई जा रही है। अरे क्या काम था इस औरत का। इस औरत को देखो भाइयों और बहनों, ये तड़कीले भड़कीले कपड़े, पूरे शरीर पर नकली आभूषण, और इसका नीचे का घाघरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, घुटनों तक है, घुटनों तक। संगत वाले भाई बहन नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। ये मनोरंजन का आइटम है, मनोरंजन का आइटम। इज्जतदार घर की माता बहनें कभी इस प्रकार से जाकर नाच गाना नहीं करती हैं। ये संत रामपाल जी के सत्संग की आड़ में हो रहा है। अरे क्या शिक्षा लेगा समाज तुम भक्तों से, जब भक्तों ने बकवाद करनी शुरू कर दी। एक छोटा सा आपको नमूना दिखाते हैं, एक छोटा सा नमूना किस प्रकार से वो एक बहन दो नचनियों के साथ में और वहां बैठी हुई संगतकार गांव वालों का मनोरंजन कर रही है। पहले आप ये वीडियो देखो भाइयों और बहनों, कितनी शर्म की बात है। किसी को ऐसे ही भगवान नहीं कहा जाता, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है मानवता की। और किसान मजदूरों की मसीहा खुदा शान हो गए। कौन कौन मानता है कि किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए? दोनों हाथ सीधे सीधे खड़े करके बताइए मुझे। और कैसे? हो मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। रामपाल महाराज कलयुग हो गए। गरीब किसान, बेटी बेटी तालियां। गरीब किसान मजदूरों के मसीहा, आप मेरे साथ बोलेंगे। गरीब किसान मजदूरों की मसीहा खुदा शान हो गए। गरीब किसान मजदूरों की मसीहा हो गए। क्या बात है? क्या बात है? अब बताओ भाइयों और बहनों, ये सत्संग है या कोई आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है ये? अरे खुद विचार करो, आंखें फूट गई क्या भक्तो? उल्लू बन के क्यों बैठे हो? ये सत्संग का प्रोग्राम है या कोई आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है? भाई तुम्हारे अनुसार यहां पर साक्षात संत रामपाल जी बैठे हुए हैं, क्योंकि तुम लोग संत रामपाल जी का सम्मान करवा रहे हो। और तुम ये लोग कहते हो कि संत रामपाल जी जेल में नहीं है, वो साक्षात यहां पर बैठे हैं अपना सम्मान करवाने के लिए। तो ये औरतें घाघरा उठा उठा के जो नाच रही हैं, संत रामपाल जी को दिखा रही हैं क्या? ये घाघरा उठा उठा के सम्मान किया जाता है क्या किसी का? या बद चलन लोगों को अपना अंग दिखा दिखा के प्रसन्न किया जाता है? ऐसे प्रसन्न होंगे संत रामपाल जी? सतलोक से चलकर संत रामपाल जी इस गंदे लोक में माता बहनों का घाघरा ऊपर नीचे होते हुए देखने के लिए आए क्या?
या सामने बैठी हुई संत रामपाल जी की हजारों की संख्या में जो संगत है, क्या वो इन माता बहनों का घाघरा देखने आई है क्या जब ये ऊपर नीचे कर रही है? अरे संगत वालों, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी मां नहीं है क्या? अगर इतना ही देखने का शौक है, अपनी माता बहनों को घाघरा पहना के बोलो, ऊपर नीचे करो, मैं देखना चाहता हूं। ये दूसरे की माता बहनें, क्या ये किसी की बेटी नहीं है? क्या ये किसी की बहन नहीं है? क्या ये किसी की मां नहीं है? जो तुम इनका नाच देख रहे हो यहां पर, अपने घर पर अपनी माता बहनों को घाघरा पहना के ऊपर नीचे करवा के देख लो, तुम्हें क्या देखना है? संत रामपाल जी की बदनामी क्यों करवा रहे हो उनके प्रोग्राम के नाम पर ये अश्लीलता फैलाकर? नरक में ठिकाना नहीं है, नरक में ठिकाना। अपना जीवन बर्बाद कर चुकी है संगत, नरक का टिकट पक्का करवा चुकी है संगत। गर्दन उठाकर खड़े होने के लायक नहीं बचे तुम जब संत रामपाल जी आएंगे। इस दिन के लिए संत रामपाल जी ने हमें पाला था, पोषा था, सत्संग रूपी दूध पिलाया था, रातों को जाग जाग के आप और हमें यह ज्ञान समझाया था। अरे इस दिन के लिए कि मेरे भगत मेरे सत्संग में नचनिया बुलवाएंगे, गवैया बुलवाएंगे, खुद भी मनोरंजन करेंगे, दुनिया का भी मनोरंजन करेंगे। क्या इस दिन के लिए संत रामपाल जी 2006 में करोथा कांड के बाद 21 महीने जेल गए थे? क्या इस दिन के लिए संत रामपाल जी बरवाला कांड के बाद पिछले 10 साल से जेल में बैठे हुए हैं? इस दिन के लिए जवाब देना भारी होगा, जवाब देना भारी। ये जन्म नहीं, ये युग तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। और ये बड़े बड़े भगत जो अपने आप को कहते हैं कि हम शतलोक आश्रमों का संचालन कर रहे हैं, नालायकों, डूब के मर जाओ, डूब के। तुम्हारे अंदर भगत का एक भी लक्षण नहीं है, एक भी लक्षण। आज इन सतलोक आश्रम वालों ने, सतनामपाल जी के परिवार वालों ने, संत रामपाल जी के दोनों बेटों ने, उनके भाई ने, उस घर की औरतों ने, संत रामपाल जी के रिश्तेदारों ने, इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों ने यह साबित कर दिया है कि हमें संत रामपाल जी के ज्ञान की फूटी कोड़ी भी समझ में नहीं आई। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको जो मंच का संचालन कर रहा है रामउतार राणा। ये है रामउतार राणा, ये धीरणवास गांव का है। इसका कपड़े का शोरूम है हिसार में। पहले आर्य समाजी था, गुरुजी से राजनीति में आने की इसने प्रार्थना करी, गुरुजी ने धमका दिया, लेकिन राजनीति करने की मनसा दिल से नहीं गई। 2014 में जेल गया। अरे रामउतार राणा, भूल गया भाई वो दिन जब हिसार जेल में तेरे नाखून खींचे गए थे? तेरे आज भी समझ में नहीं आ रही तू क्या कर रहा है? अरे तू 15 साल से संत रामपाल जी का शिष्य है और तू संत रामपाल जी के कार्यक्रम में लड़कियां नचवा रहा है। तू खुद एक लड़की का बाप है। तेरी लड़की जब ये देखेगी तो क्या सोचेगी? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये नाचने वाली भी तो किसी की लड़की है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन बेटियों को नचवा लेते ना यहां पर। शर्म बेच खाई इन लोगों ने, जमीर मर चुका इन शतलोक आश्रम वालों का। काल ने नंगा करके छोड़ दिया, नंगा करके। भक्ति का टपका भी नहीं है इनके अंदर, टपका भी। अब ये क्या कह रहा है, इसका ये छोटा सा वीडियो देखिए आप जी। ये कार्यक्रम का संचालन कर रहा था, तकरीबन 5-6 घंटे कार्यक्रम चला, और जैसे शाम के 5 बजे तो ये रामउतार राणा क्या कह रहा है इन गांव वालों को कि भाई मुझे पता है कि भैंसों का दूध निकालने का टाइम हो गया, क्योंकि गांव के लोग आए हुए थे, शाम को जाकर भैंस का दूध भी निकालना था। तो रामउतार राणा कह रहा है कि मुझे पता भाई भैंसों का दूध निकालने का टाइम हो गया, दूध काटने का टाइम हो गया। पहले सुनो एक बार आप थोड़ा सा। अब कार्यक्रम के अंतिम रूप में मुझे पता है कि दूध काटने का टाइम हो चुका है।
मुझे पता है कि दूध काटने का टाइम हो चुका है। मुझे पता है कि दूध काटने का टाइम हो चुका है। सुना भाई और बहनों, क्या कह रहा है? कह रहा मुझे पता है कि भैंसों का दूध निकालने का समय हो गया। इस नालायक व्यक्ति को उन गांव वालों की इतनी चिंता है जो भक्ति के निकट भी नहीं है। उनकी तो भैंसों का दूध निकालने का समय हो गया तो इसको चिंता हो गई। और ये संत रामपाल जी के हजारों भगत जो बैठे हुए हैं, इनकी संध्या आरती का समय हो रहा था, इसकी चिंता नहीं है। इन भक्तों की दोपहर की रमेणी नहीं हो पाई, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार ये कार्यक्रम चल रहा था। ये हजारों भाई बहन अपनी भक्ति को भूलकर बैठे हुए थे मनोरंजन के लिए। इन भक्तों की रमेणी की चिंता नहीं, भक्तों की संध्या आरती की चिंता नहीं, लेकिन उन गांव वालों की भैंसों का दूध निकालने का समय हो गया, उसकी इसको टेंशन हो रही है। ये भगत हैं, ये भगत के नाम पर धब्बे हैं, धब्बे। एक छोटा सा वीडियो और दिखाता हूं भाई और बहनों आपको, संत रामपाल जी के पोते का। ध्यान से सुनना इनके बोल वचन। कै खे गै का भी नहीं पता इनको। ना ये लोग कभी सत्संग सुनते, ना कभी सत्संग सुन के उस पर मंथन करते। इन लोगों के केवल फीत लग रही है संत रामपाल जी के पोता की, पोती की, बेटा की, बेटी की, भाई की, भतीजे की। केवल उस फीत से इन लोगों का काम चल रहा है। बाकी ज्ञानवान इनके निकट भी नहीं है। राजनीति में आने को लेकर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि राजनीति में संत रामपाल जी आएंगे या नहीं आएंगे, राजनीति से उनका क्या लेना देना, जरा ध्यान से सुनिए एक बार। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। बहुत लोगों के मन में ये एक शंका भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी यह मदद राजनीति में आने के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपना राजनीति मंच तैयार कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से क्लियर शब्दों में यह बता देना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि सच्चे संत को कभी भी राजनीति की जरूरत नहीं होती। संत सक्षम होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं संत रामपाल जी राजनीति में आने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो कह रहा कि सच्चे संत का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी कभी राजनीति में नहीं आएंगे। आज मैं इस मंच के माध्यम से यह साबित कर रहा हूं। अब इस भाई से जरा पूछो, अगर संत रामपाल जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सच्चे संत कभी राजनीति नहीं करते, तो इस विनीत दास से पूछो कि तेरे बाप मनोज दास ने और तेरे ताऊ वीरेंद्र ने, जो संत रामपाल जी के दोनों लड़के हैं, 2019 में कांग्रेस सरकार का समर्थन क्यों किया? क्यों भोली भाली संगत से करवाया? 2019 में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन क्यों करवाया? संत रामपाल जी का नाम लेकर, हिसार जेल से उनका आदेश बताकर, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2006 के करोथा कांड का मुख्य अपराधी है। अगर संत रामपाल जी का राजनीति से लेना देना नहीं है, तो 2019 में कांग्रेस का समर्थन किस हरामखोर व्यक्ति ने संत रामपाल जी का नाम लेकर करवाया? वो हरामखोर तुम ही हो। तुम ही सतलोक आश्रम वालों ने पीले पर्चे निकाले, गुरुदेव का आदेश बताया, और बरवाला कांड के दोषी उस जालिम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करवाया, उसको वोट डलवाया हरियाणा में। और पूरे देश में तुम लोगों ने 2019 में कांग्रेस का समर्थन करवाया। अगर संत रामपाल जी का राजनीति से लेना देना नहीं, तो वो घटियापन, वो हरामीपन किन लोगों ने किया? और यदि वास्तव में संत रामपाल जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव में संत रामपाल जी का नाम लेकर बीजेपी सरकार का समर्थन किसने करवाया? किस हरामखोर ने करवाया? किस नालायक ने करवाया? वो तुम ही हो, सतलोक आश्रम वाले। तो संगत को विचार करना चाहिए
ये सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल जी के परिवार वाले तो दो जीभ के सांप हैं, दो जीभ वाले सरप हैं ये। इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। कुछ नहीं पता इनको, ना संत रामपाल जी के विषय में इनको कोई जानकारी, ना उनके ज्ञान के विषय में इनको कोई नॉलेज है, ना इनको कोई सामाजिक ज्ञान है, ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान है। केवल फीत लग रही है, मैं संत रामपाल जी का पोता, मैं संत रामपाल जी का बेटा, मैं संत रामपाल जी का भाई। और ये नादान संगत गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अंधी गुंगी बहरी होकर इसी झूठी फीत के आधार से इनको परम भगत मान के बैठी है। ये डूबने वाले काम है, सारे के सारे डूबने वाले काम। ये बकवाद करते तो असंख्य जन्म हो गए, असंख्य जन्म। गधे कुत्ते सुअर बनने के अलावा इन बकवादों ने हमें कुछ भी नहीं दिया। और यहां इन नचनियों को, इन गवैयों को पैसे दे देकर बुलाया जाता है सतगुरु की महिमा के लिए। अरे नालायक संगत वालों, सतलोक आश्रम वालों, तुम्हारी जुबान पे कीड़े पड़ गए क्या? तुम्हारी जुबान कटकर नीचे गिर गई क्या? तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया क्या? जो तुम्हारे मुंह से अपने गुरु जी की महिमा नहीं हो रही, और अपने गुरु की महिमा करवाने के लिए झूठी महिमा। अब ये नचनिया, ये गवैया, ये पैसे लेकर डांस करने वाले क्या महिमा करेंगे? इनको पैसे देकर चाहे बाबा रामदेव की महिमा करवा लो, चाहे भैरू जी की महिमा करवा लो, कुछ भी करवा लो। इनका तो काम है घाघरा ऊपर उठाकर लोगों को दिखाना, मनोरंजन करना। तुम सतलोक आश्रम वालों की जुबान में कीड़े पड़ गए क्या? संगत वालों की जुबान जो है कट गई क्या? तुम्हारे मुंह से अपने गुरु की महिमा नहीं हो सकती, लेकिन काल बैठा है, नहीं करने देगा। वो केवल बकवाद करवाएगा, अच्छे कर्म नहीं करवाएगा। अब ये क्या महिमा कर रहे हैं? एक तो आपने देख लिया वो किस प्रकार से दोनों घाघरा उठा उठा के डांस कर रही हैं। एक और दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से राग नहीं गा रहा है, क्या गा रहा है, गधे की तरह रमा रहे हैं। ये सुनने के लिए गई वहां संगत, अपनी रमेणी को छोड़ दिया, संध्या आरती भूल गए, सत्संग सुनना भूल गए। वो वो गधे की तरह जो रमा रहे वो सुन रहे हैं। मेरी बात सुने। कर्जा सर पे इतना भारी हो लिया, अच्छा मैंने लागा नहीं कि मेरा रास्ता दिखता। कहना कैसा बताइए। चौगरते हुई तब भाई लाग्या, चौगरते हुई तबाही लाग्या, होवण न से पिया मोटा। और रामपाल महाराज दे गोरी तन मन धन का चोटा। इब कर जे कसर पे पिया मारे बंद जागा भरोटा। अरे सतगुरु के धोरे ना क्या है का टोटा। ओ दिल जिसका ना छोटा वो है, ओ दिल जिसका ना छोटा वो है, सबका हो घना प्यारा। और जगत गुरु रामपाल लगावे बड़ भगवान सहारा। ओ कुकर पानी उतर पिया बड़ा सारा गुरु रामपाल। तो भाई साथ संगति वाले, शिक्षा लो इन सतलोक आश्रम वालों से गुरु महिमा कैसे होती है। तुम फालतू में लगे रहते हो, सुबह शाम गुरु जी के चरणों में बैठकर, उनके दरबार में बैठकर गुरु महिमा की पुस्तक लेकर गाते रहते हो। क्यों अपना गला खराब कर रहे हो? अरे नचनियों की व्यवस्था करो, गवैयों की व्यवस्था करो, तुम्हारा मनोरंजन भी होगा और गुरु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये है गुरु महिमा जो ये कर रहे हैं। इन सतलोक आश्रम वालों को तो नहीं समझ में आएगी,
इनके भाग्य में नहीं है। लेकिन ये नादान संगत जो वहां जा रही है, अपने कर्म फोड़ रही है, पाप कर्म इकट्ठे कर रही है, और समाज में जो एक बहुत ही गलत संदेशा संत रामपाल जी को लेकर दिया जा रहा है, इस प्रकार के इन कार्यक्रमों के माध्यम से, तो वहां जो संगत बैठी हुई है, कम से कम उसको तो आंख खोलनी चाहिए। अरे विचार करना चाहिए। गुरु इन नचनियों की, गवैयों की जो किराए पर लेकर आते हैं, इनकी महिमा से प्रसन्न नहीं होता। वो इस प्रकार की महिमा का भूखा नहीं है।